हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलो, हमने पाठ 10 तो पढ़ लिया था, अच्छे से समझ भी लिया था। आई होप आपने भी उसको अच्छे से लर्न कर लिया होगा, उसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी आपने, और CW कॉपी में भी आपने लिख लिया होगा। तो हम पाठ 11 पढ़ेंगे। कौन सा है? पाठ 11 है। इसको हिंदी में 11 पढ़ते हैं ना। और ये पेज नंबर इसमें नीचे कट गया है, तो आप 11 पार्ट निकाल लो। और यह पेज नंबर कितने पे है इसमें दिख नहीं रहा है। पेज नंबर 49 मतलब 49 पे है ना। और इस पाठ का नाम क्या है? बहादुर ममता। सत्य पर आधारित कथा, मतलब ये सत्य पर आधारित कथा है। ये ऐसा हो सकता है। देखो, हम इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे, है। तो आपको पेंसिल निकालना है। जहाँ मैं पढ़ती हूँ पहले वहाँ पे फिंगर्स रख के आपको अच्छे से समझना है। फिर इसके कठिन शब्द फिर आप बाद में करेंगे। पहले देखो क्या है यहाँ पे। ममता दलाई 7 साल की थी, है ना। ममता दलाई मतलब करीबन 7 साल की थी। कितनी? 7 साल की थी। वह मम्मी पापा और बड़ी बहन उसकी क्या क्या कहते हैं? मम्मी पापा और बड़ी बहन असंती, क्या नाम था? असंती के साथ ओडिशा के बनकल गांव में रहता था, है ना। कहाँ रहती थी वो? वह उसके मम्मी पापा के साथ और बड़ी बहन अस्ति के साथ ओडिशा के बनकल गांव में रहती थी। वह तीसरी कक्षा में पढ़ती थी और यह तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। चित्र में देखना, आपको समझ में आ जाएगा। एक लड़की थी, वो कितनी थी? 7 साल की थी और कौन सी कक्षा में पढ़ती थी? कक्षा तीसरी में पढ़ती थी। जैसे तुम भी अभी तीसरी में गए हो ना, इसी तरह से ये भी तीसरी में पढ़ती थी और उड़ीसा के बनकल गांव में वो रहती थी। ममता के घर के पास ही एक तालाब था, है ना। देखो ये तालाब दिख रहा ना, हाँ, उसके घर के पास में ही था, जहाँ अक्सर बच्चे नहाने व उछल कूद करने जाते थे। और जहाँ बच्चे जो रहते थे आसपास के, देखो इसके साथ एक लड़की भी है, हो सकता है इसकी बहन हो, या हाँ बहन ही होगी। तो ये बहुत सारे बच्चे तालाब में खेलने, पानी में तैरने, उछल कूद करने के लिए यहाँ पर आया करते थे। अप्रैल 2017 में ममता भी, है ना, ये 2017 की बात है। अप्रैल 2017 में ममता की अपनी बहन के साथ तालाब में नहाने के लिए गई। ममता भी अपनी बहन के साथ 2017 में, है ना, अप्रैल में वो यहाँ तालाब में उसकी बहन के साथ वो भी नहाने गई। वैसे तो दोनों बहनें रोज वहाँ जाती थी, मतलब वैसे तो मतलब वो रोज ही ना, उनका काम था वहाँ पर नहाने के लिए वो जाया करती थी और खूब मस्ती करती थी और खूब मस्ती भी करती थी, है ना। वहाँ पे रोज जाती थी और वहाँ पे पानी में उनको मजे आते थे, तो वो मस्ती भी करती थी। लेकिन उस दिन जब ममता की बहन असंती तालाब में घुसी, असंती भी तालाब में घुसी, मतलब उसकी बड़ी बहन थी असंती, तो उसे अपने पैरों के पास कुछ खुरदुरी चीज महसूस हुई, है ना। उसके पैर के पास उसको क्या, ये असंती है ना, उसके पैर के पास नीचे क्या था? देखो ये क्या दिख रहा है? खुरदुरी चीज, मतलब मगरमच्छ भी कैसा रहता है? खुरदुरा और कांटेदार टाइप रहता है ना, तो उसके पैर के नीचे ही मगरमच्छ था। देखो, जब तक वह कुछ समझ पाती, मतलब वो कि मेरे पैर के नीचे क्या है यार, ऐसा वो कुछ समझ ही पा रही थी, एक बड़े से मगरमच्छ ने उस पर हमला बोल दिया। मतलब उसने एकदम अचानक, वो उसको लगा कि इसके नीचे कुछ है यार, वो सोच ही रही थी, इतने में वो मगरमच्छ बाहर से उसने हमला कर दिया, मतलब उसका हाथ पकड़ लिया। देखो चित्र में
वो ये सोच रही थी, इतने में उसकी बहन को मगरमच्छ ने हाथ से पकड़ लिया। मगरमच्छ ने उसका एक हाथ अपने जबड़े में फंसा लिया। देखो, दिख रहा आपको? ये है ना, जबड़े में उसने फंसा लिया। असंती बुरी तरह डर गई, मतलब जो असंती थी वो बुरी तरह डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। और वो जोर जोर से चिल्ला रही है कि अरे बचाओ बचाओ। ऐसा हम भी अगर कभी तालाब में जाते हैं तो अगर ऐसा कुछ हो तो हम भी डर जाते। इसी तरह से असंती भी बहुत बुरी तरह से डर गई थी। अब आगे आ जाओ, पेज नंबर 50 पे आ जाओ। ऐसा भयंकर नज़ारा देखकर ममता हैरान रह गई। ऐसा भयंकर नज़ारा देखा उसने कि देखो, ओफो, मेरे को भी देख के और डर सा लग रही है। मैं भी पानी में जाने से बहुत ही ज़्यादा डरती हूँ। मैं तो जाना पसंद ही नहीं करती हूँ ज़्यादा, पानी से मेरे को बहुत डर लगता है, इसलिए मैं नदी तालाब में नहीं जाती हूँ ज़्यादा। देखो यहाँ पे, सोचो और बताओ अब ममता क्या करेगी। अब ममता क्या करेगी? पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, है ना, यह भयंकर रूप देखकर उसको कुछ समझ में ही नहीं आया वह क्या करे। लेकिन बाद में उसने हिम्मत दिखाकर असंती का हाथ कस कर पकड़ा। मतलब उसने हिम्मत दिखाई। देखो, असंती का हाथ इसने जोर से पकड़ा और हिम्मत दिखाई और अपनी ओर खींचने लगी और अपनी ओर खींचने लगी। उसे इस बात का डर बिल्कुल नहीं था और इसको, मतलब वो डर नहीं रही थी कि कहीं मगरमच्छ असंती के साथ साथ उस पर भी हमला न कर दे। मतलब वो बिल्कुल भी नहीं डर रही थी कि मैं इसको छुड़ाऊंगी तो वो कहीं मुझ पर हमला कर देगा, ऐसा वो नहीं सोच रही थी। पर बिना डरे उसने मगरमच्छ से उसकी बहन असंती का हाथ छुड़ा लिया। वह मगरमच्छ से असंती को छुड़ाने में लगी थी और वह असंती को मगरमच्छ के मुंह से हाथ छुड़ाने लगी थी। एक तरफ मगरमच्छ और दूसरी तरफ ममता। एक तरफ कौन है? मगरमच्छ, और दूसरी तरफ ममता है और बीच में असंती है। असंती को दोनों अपनी अपनी ओर खींच रहे थे। असंती को दोनों अपनी अपनी ओर खींच रहे थे। मगरमच्छ उधर खींच रहा था और असंती इधर खींच रही थी। काफी समय तक वह यही चलता रहा और बहुत देर तक यही चलता रहा। ममता मदद के लिए लगातार जोर जोर से चिल्ला भी रही थी और वो जोर जोर से चिल्ला भी रही थी कि कोई आए और उन दोनों को बचाए। तभी वहां से गुजरते कुछ लोग ने चिल्लाने की आवाज़ सुनी और देखो, ये लोग भी भागे भागे आए। इन्होंने ममता की आवाज़ सुनी होगी तो वे उसकी तरफ दौड़कर आए और ये तालाब की तरफ सारे लोग दौड़कर आ गए। तब तक मगरमच्छ ममता की बहादुरी के आगे घुटने टेक चुका था और तब तक ये देखो, उसने हाथ छुड़ा लिया क्योंकि ममता कोशिश कर रही थी उसको असंती का हाथ छुड़ाने में। तो मगरमच्छ ने मतलब मुंह, कितनी देर तक वो मुंह के अंदर रखेगा हाथ, उसका भी मुंह दुखने लग जाता है, इसलिए उसने भी हाथ को छोड़ दिया। मगरमच्छ ने असंती का हाथ छोड़ दिया और मगरमच्छ ने असंती का हाथ छोड़ दिया। लोगों ने जब यह दृश्य देखा तो हैरान रह गए और लोगों ने, सारे लोग देखो देख रहे हैं, देखा तो वो हैरान हो गए। असंती को तुरंत पास के अस्पताल ले जाकर उसकी मरहमत पट्टी करवाई और असंती को तालाब से ममता ने बाहर निकाला और उसको कहाँ ले गए? अस्पताल ले गए, डॉक्टर के पास ले गए और वहाँ पे उसको पट्टी करी वहाँ पे। जब ममता के माता पिता को अपनी बच्ची की बहादुरी के बारे में पता चला तो लोग के साथ साथ उन्हें ममता को खूब तारीफ की और इस ममता की खूब तारीफ की लोगों ने कि देखो, बहादुर बच्ची है, मगरमच्छ से बिल्कुल नहीं डरी, उसकी बहन को वो बचा के लाई। तो उसके मम्मी पापा को सारे गांव वाले बता रहे थे ऐसा। ममता का नाम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए भेजा गया और ममता को देखो एक पुरस्कार मिला, वो भी राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला, उसको गिफ्ट मिला।
26 जनवरी 2018 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने ममता की बहादुरी के लिए उसे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया है ना। तो कब किया? 15 अगस्त को 15 अगस्त होता है ना, उस दिन उसको यह पुरस्कार दिया और प्रधानमंत्री ने भिजवाया था इसको। तो हमें भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो कई परेशानी को सामना करना पड़े। कभी हमारे फ्रेंड बोले कि चल ना, आज तो घर पे कोई नहीं है, चल अपन तालाब में जाते हैं, पास में ही है यार, चलो चलते हैं। पर इस तरह से हमको ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। और आपको लगता है कि पानी में कुछ नहीं, पानी में बहुत सारे जानवर होते हैं ना, सांप भी रहता है, मगरमच्छ भी रहता है, मछलियाँ भी रहती है। और ऐसा नहीं कि मछलियाँ काटती नहीं, मछलियाँ भी बहुत जहरीली होती है और काटती है। इसलिए आपको भी अपने फ्रेंड के साथ इधर उधर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा हादसा हो सकता है। इसलिए आपको भी समझदारी से काम करना चाहिए। तो इस पाठ को आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। और इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है। शिक्षा में क्या है, हमें डरना नहीं चाहिए। मतलब कभी भी ऐसा संकट आए तो हमको डरना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत और बहादुरी से काम करना चाहिए। मतलब आपको हिम्मत दिखानी चाहिए, ना कि डर के वहाँ रोने बैठ गए, है ना। तो इस पाठ को आपको अच्छे से पढ़ना है। और समझा तो दिया है मैंने, तो इसके कठिन शब्दों फिर कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय।